नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अर्पित दकाते है। मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक काफ़ी सीरियस कंडीशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी। डीवीटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पैरों की नसों में या हाथों की नसों में ब्लड क्लॉट फॉर्म होना शुरू होते हैं और यह हार्ट अटैक या पैरालिसिस ऐसी बीमारी का भी कारण हो सकता है। डीवीटी के कारण क्या हो सकते हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स में हम देखते हैं तो इसमें हमारे जो विदर्भ रीजन में है तो एक सिकल सेल डिसीज ये एक काफी महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, आप अगर बहुत ज्यादा बेड रेस्ट है, मतलब आपके सर्जरी के बाद या कोई बड़ी सर्जरी के बाद, या आप अगर लॉन्ग फ्लाइट्स और सिटिंग फॉर आवर्स, मतलब आप बहुत ज़्यादा देर एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, तो इसको हम इकोनॉमिक क्लास सिंड्रोम भी बोलते हैं, जो उच्चम दर्ज के वर्गों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा, स्मोकिंग, ओबेसिटी यानी मोटापा, यह भी इसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो आपके पैरों में दर्द, पैरों में सूजन, पैरों की नसें उभर के आना या आपका पैर लाल या काला पड़ जाना, यह डीप वेन थ्रोम्बोसिस के काफ़ी महत्वपूर्ण सिम्टम्स है। अगर तो ये आपको है तो इसको इग्नोर ना करें और तुरंत इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाए। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का डायग्नोसिस हम सोनोग्राफी या सीटी स्कैन में देख के कर सकते हैं, जिसको हमें पता चल सकता है कि पैरों में कौन सी नसें ब्लॉक हो चुकी है और आगे का ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के ट्रीटमेंट में 2-3 चीज़ें आज शामिल है, जिसमें जो आपके पैरों के नसों में खून के थक्के बने हैं उनको घोलने के लिए एंटीकोएगुलेंट्स यानी खून पतला करने की दवाई यह दिया जाता है। इसके बावजूद अगर आपके खून के थक्के कम नहीं हो रहे हैं तो आपको और बाकी तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिसमें आपकी पेट की बड़ी नस में फिल्टर डाला जाता है ताकि ये खून के थक्के उड़ के आपके हार्ट तक या फेफड़ों की नसों तक ना पहुँचे और आपको हार्ट अटैक का खतरा टल जाए। तीसरा, जो आपके पैरों की खून के नसों में खून के थक्के बने हैं, इसको हम एक छोटे से वायर द्वारा और कैथेटर द्वारा निकाल सकते हैं, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी या मैकेनिकल थ्रोम्बो एस्पिरेशन यह कहते हैं, और यह आपके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास यह एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसमें अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में चलना है और उठना भी है। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है और फिर भी अगर ये आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको तुरंत एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेने जाना है। डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक साइलेंट थ्रेट है जो कि हार्ट अटैक या पैरालिसिस जैसी बीमारी का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी डीवीटी के लिए रिस्क फैक्टर है तो आपको तुरंत इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है। डीवीटी के ट्रीटमेंट के बावजूद भी बहुत सारे पेशेंट की ये दिक्कत रहती है कि उनके पैरों की स्वेलिंग या सूजन जा नहीं रही है। तो इन पेशेंट्स में पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम यह एक डीवीटी का काफ़ी महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन है जो कि इन पेशेंट्स में पाया जाता है। यह कॉम्प्लिकेशन डीवीटी के ट्रीटमेंट के बाद 6 महीने से 2 साल तक आ सकता है, जिसमें आपके पैरों में स्वेलिंग यानी सूजन, पैरों में जख्म, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इन सब के लिए भी आपको एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना ज़रूरी है, जिसमें वह आपकी पूरी तरीके से जांच करके आप में ये पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम क्यों हुआ है इसकी सही से जांच करेंगे और इसके बाद आपका सही से ट्रीटमेंट करने के लिए मदद भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके जान पहचान वालों से यह वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।